अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 29 अक्टूबर 2022 शुरू हो चुकी है और स्नेचर का दिन चढ़ गया है। सुबह होने वाली है तकरीबन 28 अक्टूबर 2022 को पहला दिन था इमरान खान के लॉन्ग मार्च का। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनका लॉन्ग मार्च कैसा रहा, उसका पहला इम्प्रेशन कैसा रहा और लॉन्ग मार्च की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं। देखिए जी, आज ये तकरीबन जुमे की नमाज के बाद तकरीबन असर के वक्त ये शुरू हुआ लिबर्टी चौक लाहौर से, और चंद किलोमीटर का फासला 8.5 घंटों में तय हुआ। और इसको कामयाब कहा जाए या नाकाम, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि हुकूमत ने इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च पर कम से कम 6 बड़े हमले किए। लेकिन इमरान खान चूँकि क्रिकेटर है, उसने इन 6 के 6 बाउंसर्स को छक्कों में तब्दील कर दिया है। जी, वो कौन कौन से वो हमले थे जो हुकूमत ने किए। सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च को इलीगल करार दिलाने की कोशिश की। उन्होंने ये जाहिर किया कि ये गैर कानूनी लॉन्ग मार्च है। किस तरीके से कि तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया गया, और उसकी टाइमिंग भी यही थी उस फैसले के लाने की कि उस वक्त नाअहल करार देने के बाद ये कहा जा सकता है कि चूँकि इमरान खान सियासत के लिए अहल ही नहीं है, लिहाजा वो एक लॉन्ग मार्च की क़यादत नहीं कर सकते। लेकिन इस लूज़ बॉल को या इस हुकूमती बॉल को तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया, जब जस्टिस अतर मोइन ने कहा कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आज ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसकी यही वजह है कि इमरान खान मानसहरा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कल इतवार को होगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये पहली नाकामी थी जो गवर्नमेंट को ही कि लॉन्ग मार्च को नाअहल करार दिलाने की कोशिश की। दूसरा जो था वो प्रोपेगेंडा था। हुकूमत ने भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा किया। क्या किया जनाब, उनको तोशाखाना, चोर चोर, फलां फलां, पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती जाती, दूसरी आ जाती, और इल्ज़ामात लगाए गए क्या कि जी ये तोड़ फोड़ करेंगे, ये रेड जोन में जाएंगे और ये जत्था लेकर इस्लामाबाद में आ रहे हैं। इस बाउंसर को भी इमरान खान ने आज यानी गुज़श्ता रोज़ जब लिबर्टी चौक से आगाज़ किया तो उन्होंने इस बाउंसर को भी छक्के में तब्दील कर दिया। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा जी कि हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करने वाले, हम तो अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं, हमारे साथ ख़वातीन हैं, हमारे साथ बूढ़े हैं। और लोगों ने नज़ारा देखे कि मैं समझता हूं कि वो लोग जो चल नहीं सकते थे वो व्हील चेयर्स पर भी इसके साथ मौजूद थे, और लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में उठाया हुआ था। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ऐसे लोग तोड़ फोड़ के लिए नहीं जा रहे होते, किसी मौके के लिए नहीं जा रहे होते, बल्कि ये खालिसतन एक पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने शो की। मैं समझता हूं कि ये बार भी नाकाम गया। तीसरा जो सबसे बड़ा वार इस लॉन्ग मार्च पर किया गया वो फैसल वोडा के जरिए किया गया। फैसल वोडा को साबज़ेर हुकूमती कैंप की तरफ से उन्होंने आकर बाकायदा एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे पीटीवी ने भी पहली दफ़ा दिखाया, और उसमें उन्होंने लोगों को डराया। उन्होंने कहा जी मुझे तो लॉन्ग मार्च में खून ही खून नज़र आ रहा है, मुझे लाशें लाशें नज़र आ रही हैं, लिहाजा अपने आप पर रहम करें और इस हलाकत खेज़ लॉन्ग मार्च में ना जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना पुरअमन और जितना मुनज़्ज़म लॉन्ग मार्च ये आज का था शायद ही कभी रहा हो। और इंतहाई शानदार, एक गमला नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं उठाया गया, लोग घंटों सफ़र करते रहे और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाते रहे और अपने जज्बात का इजहार भी करते रहे। मैं समझता हूँ कि ये तीसरा बार जो फैसल वोडा के ज़रिए किया गया था, इसको भी कप्तान ने नाकाम बना दिया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक चौथा जो वार था वो बहुत ही मोहलक किस्म का था। उसमें क्या हुकूमत ने स्ट्रेटजी इख्तियार की और आगे भी शायद वो की जाएगी, वो ये किया कि कप्तान की पार्टी तोड़ने की कोशिश की। जी, तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। उसके लिए सबको तकरीबन पता है कि बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं। उनमें से एक मेरे ज़िला मुल्तान के साथ ही हमसायगी में जो ज़िला है मुजफ्फरगढ़, उसके MPA खुर्रम लगारी भी हैं। खुर्रम लगारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछला एक रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान जो एक 25 लोग PTI के गए थे जिनको नून लीग ने तोड़ा था, उनमें खुर्रम लगारी भी थे, लेकिन मसलहतन वो फिर वापस आ गए थे और उन्होंने कहा जी मैं टीम के साथ मौजूद हूँ। इस बात का PTI को भी पता है, इस बात का इमरान खान को भी पता है, इसका बात का
बाकी लोगों को भी पता है, सहाफ़ियों को भी पता है और ख़ुद अहले मुजफ्फरगढ़ को भी पता है कि ये किसी वक्त भी डामाडोल हो सकता है। लिहाजा उस पर रिलाई नहीं किया जा रहा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान अपनी पार्टी तोड़ने के हवाले से इस हद तक कॉन्शियस हैं कि वो किसी पर भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस टोटल लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी आज तक किसी से डिस्कस नहीं की, किसी से फ़ोन पे बात नहीं की ताकि लीक ना हो जाए। यहाँ तक कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से बात नहीं की, असद उमर को उन्होंने नहीं बताया, इसी तरीके से फवाद चौधरी तक को भी नहीं बताया। वो अपने सीने के साथ ये कार्ड्स लगाए हुए हैं और वो कहते हैं कि कोई भी मेरा साथ छोड़ जाए। पब्लिक चूंकि उनके साथ है, लिहाजा वो इस जंग को और इस तहरीक को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पार्टी तोड़ने की कोशिश यूं हुई कि खुर्रम लगारी ने जो एमपी है मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने सुबह सुबह एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और साथ उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरगढ़ के 5 जो एमपीएस हैं वो भी मेरे साथ हैं। और देखें कि अल्लाह का करना देखें कि अभी इस बात को कहे हुए 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि सबसे पहले इसी खुर्रम लगारी के वालिद ने आकर बाकायदा वीडियो बयान जारी किया। उसने कहा जी मैं अपने बेटे की बात से मुत्तफिक नहीं हूं, वो गलत कर रहा है। अगर उसने ऐसा बयान जारी किया है तो हम पीटीआई के साथ हैं, मेरा ख़ानदान सब के सब हम पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उसके बाद एक एक करके ज़िला मुजफ्फरगढ़ के जिन पर क्लेम किया गया था उन सब ने आकर वीडियो बयान बाकायदा जारी किए और उन्होंने कहा जी कि हम तो लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब हमारे। तो उन्होंने कहा जी हमारे कंधों पर ये बंदूक ना चलाएं और ख़ुद इसकी जंग लड़ें। और उसका रिज़ल्ट भी चंद घंटों बाद वापस आ गया। वैसे कहा जाता है कि सरदार खुर्रम लगारी साहब आम तौर पर आलम मदहोशी में होते हैं, किसी और वजद की कैफियत में होते हैं, और जब वजद की कैफियत में होते हैं तो इस किस्म की बहुत सारी बातें कर जाते हैं। तो उन्होंने कई घंटों बाद फिर बयान जारी, उन्होंने कहा जी मैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हूँ और मैं पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ हूँ। अब चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी उन्होंने क्यों लिया? इस वजह से लिया कि उन्हें पता है कि आइंदा टिकट मुझे यहाँ से नहीं मिलने वाली। अब वाहिद जो सहारा रह गए हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। उनसे उन्हें उम्मीद है कि या तो वो मुझे पीटीआई का टिकट दिला देंगे या फिर अपने कोटे की सीट पर मुझे मुजफ्फरगढ़ से लड़वा लेंगे, वरना उन्हें कोई और इम्कान नज़र नहीं आता। तो जी ये जो बाउंसर था ये भी छक्के में तब्दील हो गया, सब बात की डिनाई हो गया और इनकार हो गया। अलबत्ता वज़ीर आज़म के जनाब एक फोकल पर्सन वो उनका साथ छोड़ गए हैं। वो इतनी तवील मैं समझता हूँ कि उसकी तफसील है कि उसके लिए एक अलहदा वीलॉग होना चाहिए कि वो क्यों छोड़ कर गए। जी तो ये जनाब चौथा बार था हुकूमत का जो कप्तान पर किया, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के पहले दिन ये भी नाकाम हुआ और अपनी मौत आप मर गया। जी पांचवा जो मैं समझता हूँ जो वार किया गया था वो आपको पता है एक बड़ी टाइमिंग थी। अभी अरशद शरीफ साहब का जनाजा भी नहीं हुआ था और लॉन्ग मार्च में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे कि मुख्तदिर हलकों ने और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ज़िम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके फ़ौरन बाद ही मरीम नवाज़ ने कहा था जी कि इमरान खान की सियासत मर गई। इवन नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फ़ौरन बाद बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी अब तो ख़त्म हो गए। और पीडीएम के एक रहनुमा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जी अब तो लॉन्ग मार्च भी गया और हर चीज़ गई। लेकिन देखें कि ये जनाब लॉन्ग मार्च तारीख़ी हुआ है और इस तरह तारीख़ी हुआ है कि इमरान खान का जो जज्बात थे आखिर में वो देखने के लायक थे। जी मैं जल्दी अपनी बात करूं। और छठा जो वार किया, ये 6 बॉलों का जो छठी बॉल थी वो ये थी कि आज हुकूमत ने मीडिया का गला दबाए रखा। आज बाकायदा पैमरा ने, पहले तो ये होता था कि थोड़ा सा दिखाते रहते थे और थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, फिर गला घूंट दिया, फिर उनका कोई खिताब दिखाया और गला घूंट दिया। लेकिन इस मरतबा पैमरा ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिए कि इमरान खान की तकरीर लाइव नहीं दिखा सकते और उसमें कुछ मुतनाज़ा बातें भी नहीं दिखा सकते। तो ये तमाम के तमाम तकरीबन तमाम मीडिया ने ब्लैकआउट किया। 2 टीवी चैनल से, उनमें एक बोल था और एक ARY था, वो दिखा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान भर से रिपोर्टें आ रही हैं कि अक्सर जो केबल नेटवर्क्स हैं वहाँ पर ये 2 चैनल बंद कर दिए जाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये छठा था, लेकिन ये वार भी ख़ता गया। कैसे जी? आप देखें कि आज का दिन यानी 28 अक्टूबर 2022 का ये वो दिन है जब पाकिस्तान में इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया
और ये वो दिन है कि जहां पीटीआई के इस लॉन्ग मार्च के पहले दिन को सबसे ज़्यादा देखा गया। ये रेटिंग अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब वो टीवी जिन्होंने नहीं चलाया वो खुद पछता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या। तो ये छठा वो हमला था जिसे कप्तान ने नाकाम बना दिया। और आज का दिन कैसा रहा, आज का उनका जो पहला दिन था लॉन्ग मार्च का, वो मैं इमरान खान की ज़ुबानी आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ए अहले लाहौर, आपने मुझे मसरूर कर दिया है, आपने मुझे खुश कर दिया है। और उन्होंने आखिरी तकरीर जो दाता दरबार पे उन्होंने ख़त्म की, उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन था कि मुझे लाहौर मायूस नहीं करेगा। और ए अहले लाहौर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मायूस नहीं किया बल्कि खुश कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कल यह दाता दरबार से ही हमारे दूसरे दिन का आगाज़ होगा और हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां चलेंगे। और एक बात और बता दूँ कि जब भी मीडिया से तो ब्लैकआउट था, लेकिन जब भी एक क्लिप भी लॉन्ग मार्च का आ होता था तो ये उनके जो इमरान खान के वर्कर्स हैं वो निहाल हो जाते थे। और अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि इस लॉन्ग मार्च में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने शिरकत की है और पहले दिन इंतहाई कामयाब रहा है। मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ और मेरी दुआएं भी उनके साथ हैं कि वो इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और ख़ास तौर पर स्टेटस को के हवाले से वो जो जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ और नई चीज़ों के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे इस चैनल को भी अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।